पास स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास आइसोमेरिज्म का क्या कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। ऑलरेडी भी स्टूडेंट्स हम चैप्टर के स्टार्ट में इसको थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज आर सेड टू बी आइसोमेरिज्म एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट्स, आपके पास दो या उससे ज़्यादा कंपाउंड्स सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला शेयर कर सकते हैं, बट स्टूडेंट्स उनका जब स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि स्टूडेंट्स एक मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के कंपाउंड्स पोजेस कर रहे होंगे, तो स्टूडेंट्स वो आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्म में नजर आएंगे और डिफरेंट प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे कि ये आपके पास एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और इस प्रॉपर फिनोमेना को स्टूडेंट्स हम कह रहे होंगे आइसोमेरिज्म। सबसे पहले स्टूडेंट्स चलते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास आइसोमेरिज्म की टाइप्स क्या होती हैं। आइसोमेरिज्म स्टूडेंट्स आपके पास स्ट्रक्चरल भी हो सकता है और ज्योमेट्रिक भी हो सकता है। स्ट्रक्चरल में स्टूडेंट्स यानी कि आपके पास आपका फंक्शनल ग्रुप जो कि प्रॉपर्टीज इंपार्ट कर रहा है कार्बन चेन को, वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी बेस पे, उसकी पोजीशन की बेस पे। देन स्टूडेंट्स आपके पास उसकी चेन लेंथ की बेस पे, यानी कि फंक्शनल ग्रुप की बेस पे, यानी कि स्टूडेंट्स ये तमाम आपके पास आइसोमेरिज्म के टाइप्स आ जाते हैं। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म स्टूडेंट्स आपके पास आता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिरर इमेज कैसे आ रहा है, देन स्टूडेंट्स उसकी सिस और ट्रांस पोजीशन कैसे एग्जिस्ट करेंगे, ये तमाम स्टूडेंट्स आपके पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में आ जाती हैं बातें। देन स्टूडेंट्स स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जब हम देखते हैं तो आपके पास उसकी टाइप्स में आता है द चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। वन बाय वन स्टूडेंट्स इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है चेन आइसोमेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, कार्बन चेन की नेचर में डिफरेंस की वजह से आपके पास जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो जाता है, यानी कि आपके पास सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी कि डिफरेंट तरह के आइसोमर्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है। स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल के हमारे पास है पेंटेन। अब पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12। अब स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फार्मूला की बेस पे आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज आ जाते हैं, जिनको स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास स्ट्रेट चेन पेंटेन का स्ट्रक्चर आ जाता है CH3 CH2 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 CH3। ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया एन पेंटेन। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन स्टूडेंट्स आपके पास कैसा होता है CH3 CH2 CH3। इसके स्टूडेंट सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसको स्टूडेंट्स आप कहते हैं आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है नियोपेंटेन, जिसमें आपके पास सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं तमाम CH3 CH3 CH2। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये हो गया नियोपेंटेन। अब स्टूडेंट्स एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये तमाम आइसोमर्स हैं पेंटेन के। पेंटेन का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला ये शेयर करते हैं, बट स्टूडेंट्स इनकी स्ट्रक्चर वाइज आप डिफरेंस देख सकते हैं। इन आइसोमर्स के स्टूडेंट्स आपके पास कैरेक्टर्स, प्रॉपर्टीज, फिजिकल पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो ब्रांचिंग है इन तीनों की केस में वो डिफरेंट होंगी। यानी कि स्टूडेंट्स ये तो हो गया आपका चेन आइसोमेरिज्म, जो कि अराइज हो रहा है ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास स्ट्रेट कार्बन चेन थी, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने क्या किया कि सेकेंडरी पोजीशन पे, सेकेंडरी कार्बन पे, कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। देन स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपके पास यहाँ पे टर्शरी कार्बन है, यानी कि टर्शरी कार्बन का मतलब ये है कि जिसके साथ डायरेक्टली आपके पास जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो अटैच हो रहे होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो कार्बन की चेन है, नेचर ऑफ कार्बन चेन, उसमें आ गया डिफरेंस। तो ये आपके पास हो गया चेन आइसोमेरिज्म। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट्स पोजीशन आइसोमेरिज्म आपके पास तब अराइज होता है जब आपके पास सेम फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड के अंदर डिफरेंट पोजीशंस के अंदर प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। अब स्टूडेंट्स एज द नेम इज इंडिकेटिंग, यानी कि आपके पास प्रोपेन के साथ क्लोरीन ग्रुप अटैच है, यानी कि स्टूडेंट्स ये आपके पास दो आइसोमर्स की फॉर्म में हो सकता है, 1 क्लोरोप्रोपेन की फॉर्म में और 2 क्लोरोप्रोपेन की फॉर्म में, CH3 CH2 CH2Cl। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 2 क्लोरोप्रोपेन, जिसमें सेकंड कार्बन पे क्लोरीन एटम अटैच होता है, CH3 CH CH3,
ये स्टूडेंट्स आपके पास सेकंड पोजीशन पे अटैच है, तो ये आपके पास स्टूडेंट डिफरेंट कंपाउंड हो गया शेयरिंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद दैट ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन आपके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जिबिट कर रहे हैं, लेकिन दोनों के स्टूडेंट्स आपके पास स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट है और प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट एग्जिबिट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है ब्यूटीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ये आपके पास हो गया स्टूडेंट्स 2 ब्यूटीन। अब स्टूडेंट्स इसी तरह आपके पास इसका आइसोमर एग्जिस्ट कर रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ 1 ब्यूटीन, CH2 CH3। ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया 2 ब्यूटीन और ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया 1 ब्यूटीन। ये दोनों स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, जो कि फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस की वजह से, यानी कि पोजीशन ग्रुप आपका किसी और पोजीशन पे अटैच है, उसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास अराइज हो रहा है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म वो है जिसमें कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर सेड टू एग्जिबिट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यानी कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। यानी कि स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, ये आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, वो कैसे, इन द फॉर्म ऑफ डाइमिथाइल ईथर एंड इन द फॉर्म ऑफ इथाइल अल्कोहल। डाइमिथाइल ईथर में स्टूडेंट्स आपके पास कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, CH3O CH3। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल की केस में स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है CH3CH2OH। अब स्टूडेंट्स इन दोनों की केस में आप ये देख सकते हैं डाइमिथाइल ईथर, इसको हम कहते हैं डाइमिथाइल ईथर, इसको हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल। अब स्टूडेंट्स इन दोनों की केस में क्या हो रहा है आपके पास, इन दोनों की केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है जबकि स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है। और स्टूडेंट्स ये दोनों अलग क्लास ऑफ कंपाउंड से बिलोंग करते हैं, यानी कि डाइमिथाइल ईथर आपके पास ईथर फैमिली से बिलोंग करता है जबकि इथाइल अल्कोहल आपके पास अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम मेटामेरिज्म को। मेटामेरिज्म स्टूडेंट्स इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच exists या arises due to the unequal distribution of carbon atoms on either side of functional group। यानी कि फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द स्टूडेंट्स इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की, दैट इज वाई स्टूडेंट्स हम इसको मेटामेरिज्म कहते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है डाइथाइल ईथर, CH3 CH2O CH2 CH3। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास डाई इथाइल ईथर है। अब स्टूडेंट्स इसका नाम डाई इथाइल ईथर इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास डाई इथाइल ईथर की केस में जो ऑक्सीजन एटम है उसके इर्द गिर्द उसकी राइट और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में स्टूडेंट्स आपके पास 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाई इथाइल ईथर। अब स्टूडेंट्स अगर मैं ऑक्सीजन की पोजीशन चेंज कर दूं या स्टूडेंट्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसको लिखें इन द फॉर्म ऑफ CH3O CH2 CH2 CH3, यानी कि स्टूडेंट्स मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर की फॉर्म में लिखूं, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर की फॉर्म में लिखें अगर इसको स्टूडेंट्स ईथर इसकी फॉर्म में अगर स्टूडेंट्स हम लिखें तो आपके पास कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की पोजीशन ऑन ईदर साइड ऑफ ऑक्सीजन डिफरेंट हो जाएगी। यानी कि ऑक्सीजन की एक साइड पे 1 कार्बन एटम प्रेजेंट है जबकि स्टूडेंट्स दूसरी साइड पे 3 प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे आपके पास ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हो जाते हैं बट शेयरिंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है डाइथाइल कीटोन। देन स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह आपके पास आ जाता है मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन, वो कैसे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया डाइथाइल कीटोन, बिल्कुल डाइथाइल ईथर की तरह। इसके साथ स्टूडेंट्स आपका जो इसका आइसोमर होगा या इसका जो मेटामर होगा वो इस फॉर्म में होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये है इन द फॉर्म ऑफ मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन। तो स्टूडेंट्स दोनों आपके पास फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है ऑन ईदर साइड, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ये 2 अलग कंपाउंड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म स्टूडेंट्स इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन अ मॉलिक्यूल। यानी कि स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, C आपके पास आ जाता है C डबल बॉन्ड OH NH2H। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो टिपिकल कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और एमाइड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। ये दोनों ग्रुप स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है,
कि आपके पास शिफ्ट होता है प्रोटॉन का, नाइट्रोजन पिक कर लेता है इस प्रोटॉन को, और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक कंपाउंड के अंदर एट अ टाइम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास प्रोटॉन शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से कार्बोक्सिल ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलेट आयन में, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास अमोनिया ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके ऊपर अमोनिया के नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रोटॉन शिफ्ट होता है, इसकी वजह से जो कन्वर्जन आती है एक आइसोमर की दूसरे आइसोमर में, उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। और स्टूडेंट्स आपके पास ये दोनों जो आइसोमर्स होते हैं ये एक दूसरे के टॉटोमर्स होते हैं। और स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर आयन को जिसमें एट अ टाइम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होता है, इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं ज्वेटर आयन। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास हो गया टॉटोमेरिज्म। ये स्टूडेंट्स आपके पास अल्कोहल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या होता है या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या होता है। स्टूडेंट्स आपके पास वो कंपाउंड्स जो कि सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला एग्जिबिट कर रहे होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस उसमें डिफर कर रहे होते हैं, उनको हम सिस ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कहते हैं। वो क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये स्टूडेंट्स आपके पास है 2 ब्यूटीन। अब स्टूडेंट्स हम एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले देख लेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारे पास है ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। अब स्टूडेंट्स जो ब्यूटेन है उसमें जितने भी एटम्स हैं वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं विद रिस्पेक्ट टू कार्बन हाइड्रोजन, यानी कि कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। तमाम स्टूडेंट्स आपके पास लीनियर ओवरलैप से बनते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स तमाम आपके पास सिग्मा बॉन्डेड है, सिग्मा बॉन्डेड। अब स्टूडेंट्स क्योंकि सिग्मा बॉन्डेड है, इस वजह से स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो आपके पास लीनियरली एग्जिबिट कर रही होती है। आपके पास स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल होती है, जिस वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास ये जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं ये अक्रॉस द सिंगल बॉन्ड रोटेट कर रहे होते हैं फ्रीली। अब क्योंकि स्टूडेंट्स ये सिंगली आपने फ्रीली रोटेट कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स आपने ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है। उसकी बेस पे स्टूडेंट्स हम एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स जब आपके पास दो एटम्स आपस में सिग्मा और पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक फिनोमेना आता है। वो ये आता है कि स्टूडेंट्स जो फ्री रोटेशन अक्रॉस सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एटम्स या कार्बन एटम्स एग्जिबिट करते थे अक्रॉस द सिंगल सिग्मा बॉन्ड, स्टूडेंट्स वो आपके पास एग्जिबिट नहीं हो पाती इन केस ऑफ डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास फ्री रोटेशन नहीं हो पाती, तो आपके पास दो डिफरेंट तरह के आइसोमर्स अराइज होते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि इनकी जो स्पेस में ओरिएंटेशन है वो फिक्स हो जाती है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड की केस में सिमेट्रिकल नहीं रहती, यानी कि स्टूडेंट्स अनसिमेट्रिकल होती है, अबव एंड बिलो द प्लेन जो है वो मैक्सिमम होती है। दैट इज वाई स्टूडेंट्स क्या होता है कि अब ये बॉन्ड्स जो हैं वो मूव नहीं कर सकते, फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। जब इन द स्पेस स्टूडेंट्स ये फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते तो इनकी पोजीशंस फिक्स हो जाती हैं। वो कैसे कि स्टूडेंट्स अब आपके पास एक ट्यूब ब्यूटीन का आपके पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। वो कैसे, इसको हम देख लेते हैं। CH3 इज कनेक्टेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH3H। अब स्टूडेंट्स आपके पास स्पेस में ये मॉलिक्यूल अगर इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कि इसके दो हैवी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक साइड पे एक साथ अटैच हैं, जबकि स्टूडेंट्स जो लाइट मॉलिक्यूल्स हैं वो एक साइड पे एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि ये आपके पास सिस मॉलिक्यूल है, सिस ब्यूटीन है, सिस 2 ब्यूटीन है। देन स्टूडेंट्स अगर ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैवी या सेम मॉलिक्यूल्स हैं या सेम ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, ये आपके पास अक्रॉस द डबल बॉन्ड डिफरेंट साइड्स पे ऑपोजिट साइड्स पे एग्जिबिट कर रहे हैं या एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स उसको हम कहेंगे कि ये आपके पास 2 ब्यूटीन का ट्रांस आइसोमर है, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड CH CH एंड देन CH3। ये स्टूडेंट्स आपके पास ट्रांस 2 ब्यूटीन है, जबकि एक स्टूडेंट्स आपके पास सिस 2 ब्यूटीन है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपके पास फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते अक्रॉस द डबल बॉन्ड, तो ये आपके पास इसी पोजीशन में एग्जिस्ट करते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपके पास दो सिमिलर ग्रुप ऑफ एटम्स एक साइड पे एग्जिस्ट करते हैं कार्बन एटम्स की, तो इट विल बी सिस 2 ब्यूटीन। अगर स्टूडेंट्स जो डिफरेंट साइड पे ऑपोजिट साइड्स पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इट विल बी ट्रांस 2 ब्यूटीन। ड्यू टू द लैक ऑफ रोटेशन
स्टूडेंट्स ये मूव नहीं करेंगे, दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स अपने ये इसी फिक्स आइसोमर की फॉर्म में या इसी सेम स्ट्रक्चर में ये एग्जिस्ट करेंगे और ये स्टूडेंट्स आपके पास इंटरकन्वर्टेबल भी नहीं होते। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर एंड होता है। आई होप कि आपको मेरा समझाया हुआ एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर इमशा सैड साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk. Inshallah, we'll see you in the next video with next chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.